नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध, लोगों को अवसर उपलब्ध कराने वाली नीतियों पर दिया गया जोर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से। हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्र सीमा बदलाव मामले में सरकार और राज्य कर्मचारी चयन आयोग से मांगा जवाब। और राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी भागों में आज गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। कल से मौसम होगा साफ। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अवसर दे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों के लिए घर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों के लाभ के लिए काम किया है और उन्होंने भी हमेशा उनका समर्थन किया। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। सरकार जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आकांक्षी जिलों की पहचान की है, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश में महामारी की स्थिति के बारे में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों से कोविड के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोगों को देश में इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में आज 4 बजे से होगी। बैठक में राजधानी रांची में सड़क निर्माण सहित अन्य परियोजनाओं के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इधर कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। झारखंड में दिसंबर 2020 में ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायत चुनाव जल्द न हो पाने की स्थिति में 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त की राशि पर रोक लगा सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षा का दूसरा चरण 26 अप्रैल से शुरू होगा। बोर्ड ने बताया कि दूसरे चरण की परीक्षा ऑफलाइन होगी और परीक्षा की डेट शीट बहुत जल्द बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि सीबीएसई कोविड-19 महामारी की अनिश्चितताओं के कारण बोर्ड परीक्षाएं 2 चरणों में करवा रहा है। विद्यार्थी इस सूचना से संबंधित अन्य जानकारी सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर देख सकते हैं। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन
अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब हुआ था? प्रश्न फिर से सुने, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchi.amrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कल रिम्स के नियोनेटोलॉजी विभाग में नियोनेटल ओपीडी का उद्घाटन किया। विभाग में नियोनेटल और नवजात शिशुओं की ओपीडी है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि नवजात शिशुओं के लिए ओपीडी संचालन से लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन के इलाके में सुरक्षा बलों और वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की है। सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी चंद्रमौली प्रसाद सिन्हा के निर्देश पर की गई छापेमारी में 143 पीस साल के बोटे बरामद किए गए। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि बरामद की गई अवैध लकड़ियों की कीमत 8 लाख रुपए तक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्र सीमा निर्धारण में बदलाव संबंधी मामले में सरकार और राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा है कि उम्र सीमा में बदलाव का क्या आधार है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा के लिए जो विज्ञापन पूर्व में जारी किया था उस समय अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए 1 अगस्त 2010 की तिथि निर्धारित की गई थी, परंतु आयोग ने निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके बाद आयोग ने फिर दिसंबर 2021 में नया विज्ञापन जारी किया। इसमें उम्र सीमा के निर्धारण के वर्ष में बदलाव कर दिया और अधिकतम उम्र की गणना के लिए 1 अगस्त 2021 की तिथि निर्धारित की गई।
लोहरदगा जिले में टाना भगतों के विकास के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है ताकि उन्हें सभी विकास योजनाओं का लाभ मिल सके। और ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में डीसी की अध्यक्षता में टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक में कई निर्णय लिए गए। टाना भगतों को ट्रैक्टर एवं सिंचाई के लिए डीप बोरिंग कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन टाना भगतों के पास पानी की सुविधा है उन्हें पंप सेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से टाना भगत समुदाय के लोगों के बीच गर्मा मूंग की खेती के लिए बीज का वितरण भी किया जा रहा है। उन्हें उन्नत कृषि से संबंधित जानकारियाँ भी दी जा रही है ताकि टाना भगत उन्नत तरीके से खेती कर सकें। टाना भक्तों को जिला गव्य विकास पदाधिकारी की ओर से गौ पालन के लिए गाय उपलब्ध कराई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को डीसी ने निर्देश दिया है कि टाना भगत समुदाय के कोई भी व्यक्ति अगर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के योग्य हैं और उन्हें वह लाभ अब तक नहीं मिल रहा है तो तत्काल इसका लाभ उन्हें दिया जाए। टाना भगत समुदाय के बच्चों को कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक युवाओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री मांडविया ने युवा शक्ति की सराहना की और कहा कि यंग इंडिया इस महामारी से पूरे जोश के साथ लड़ रहा है। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 170 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं झारखंड में अब तक 3 करोड़ 53 लाख 55 हजार से अधिक कोविड रोधी खुराक लोगों को दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 15 से 18 वर्ष तक के युवाओं को 11 लाख से अधिक खुराक दी गई। पोक्सो की विशेष अदालत ने धनबाद के मुनेडी थाना क्षेत्र के जोरूडीह निवासी डब्लू मोदी को 5 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने डब्लू को दोषी करार देते हुए ये फैसला सुनाया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य भर का मौसम कल शाम से बदल गया है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में कल शाम से ही बादल छाए रहे और विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के विभिन्न इलाकों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़, मध्य क्षेत्र रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला और खूंटी तथा दक्षिणी भाग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं कल 11 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही सुबह कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ होगा। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्य में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने की संभावना से जुड़ी खबर को पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने हथियार तस्करी मामले में एनआईए की कार्रवाई की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की पहली सुर्खी है, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मनाएंगे लोकतंत्र का पर्व। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 5 राज्यों में चुनाव के बाद 8 से 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में आज हिजाब मामले में सुनवाई होने की खबर को प्राथमिकता के साथ पहले पेज पर प्रकाशित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध, लोगों को अवसर उपलब्ध कराने वाली नीतियों पर दिया गया जोर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से। हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्र सीमा बदलाव मामले में सरकार और राज्य कर्मचारी चयन आयोग से मांगा जवाब। और राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी भागों में आज गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। कल से मौसम होगा साफ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।